हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब पेज स्टॉकटिक। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एनटीपीसी। ये एक स्विंग ट्रेड है और हम लोग बाय कर रहे हैं 88.55 लेवल्स पे फॉर अ टारगेट ऑफ 95 टू 98 इन कमिंग डेज। एनटीपीसी इस समय अपने वैल्यूएशन से भी काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर उसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखता है तो उसको 120 तक के टारगेट्स के लिए ले सकता है। बट मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं स्टॉक्स को 6 से 7% से 10% तक के ट्रेडिंग रेंज में ले के उनको बाय और सेल करता हूँ। मैं मेनली निफ्टी के ही स्टॉक्स में डील करता हूँ। निफ्टी के स्टॉक्स में डील करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, पहली चीज़ वो एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते हैं और उनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। मेरा जो यूट्यूब पेज है वो है मूवमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एवरी स्टॉक मूव्स एंड इट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो है @StockTickSG और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है @StockCommodityCurrency। आप इनमें भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, ये पेजेस को भी फॉलो करिए और आगे और भी जो स्टॉक रिकमेंडेशंस होंगी वो वहाँ पे भी अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहेंगी। तो थोड़ा हम लोग एनटीपीसी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। एनटीपीसी इज़ अ महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये हमारे बिजली के काम में अवेलेबल है। ये कंपनी मेनली बिजली ट्रांसमिशन वगैरह में है और बिजली प्रोडक्शन में है। करंटली 88.55 पे है। इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो गवर्नमेंट कंपनीज में काफ़ी मूवमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट कंपनीज में काफ़ी मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ काफ़ी तेज़ है और गवर्नमेंट कंपनीज मूव कर रही हैं उसी न्यूज़ पे कि क्या पता कोई कैंडिडेट निकल जाए और गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचे किसी प्राइवेट कंपनी को और वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। तो उनमें से एक कैंडिडेट है एनटीपीसी। अगर हम लोग ने देखा होगा 17 तारीख को फ्राइडे का जो मार्केट था उस दिन गेल, ओएनजीसी वगैरह जैसी कंपनीज बढ़ी। 21 तारीख को मंडे को पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। तो हम लोग सेम एनटीपीसी से भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये भी इस राइज में पार्टिसिपेट करेगा और 95 टू 98 के लेवल्स टच करेगा। टेक्निकल एनालिसिस, क्लोजिंग प्राइस 21 तारीख को 88.5 था। हमारा टारगेट है 95 टू 98। ये एक स्विंग ट्रेड है, 8-10 से 15 दिन का ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड है और गवर्नमेंट कंपनीज में न्यूज़ है डिसइन्वेस्टमेंट की, इसीलिए एक अच्छा बाय बनता है। तो अगर आप 88.5 पे पोजीशन बनाते हैं तो उसको आप मैक्स प्रॉफिट या अच्छे प्रॉफिट के लिए अपनी आधी पोजीशन 95 पे बुक कर लीजिए। बचे हुए शेयर्स को 96.5 पे बुक करिए और आखिरी जितने भी शेयर्स बचे हुए हैं वो 98 पे सेल ऑफ करके अपनी पूरी पोजीशन खाली कर दीजिए। ये एक निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी 50 का पार्ट है। एक अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है तो इसके राइज होने का काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके अलावा मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट के शेयर्स की पोजीशन छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 शेयर्स लिए एनटीपीसी के 88.5 पे और मैंने 95 टू 98 पे अराउंड 6,500-7 हज़ार रुपये बनाए, तो मैं उन 6,500 से 7 हज़ार के शेयर्स छोड़ दूंगा और एनटीपीसी को लाइफ टाइम ट्रेड करूंगा। उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, एनटीपीसी डिविडेंड बहुत अच्छा ही देती है। इसकी डिविडेंड यील्ड है 6 से 7%। तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी, हमेशा मैं डिविडेंड का हकदार रहूँगा और ये मेरी फ्री क्वांटिटी है। और अगर कभी एनटीपीसी में कभी ब्रेकआउट आया तो उसका गेन भी मुझे उन फ्री शेयर से मिलता रहेगा। तो इससे आपका एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट होता रहेगा, अच्छी कंपनीज ऐड ऑन करते रहेंगे। मैं मेनली निफ्टी की कंपनीज ही ट्रेड करता हूँ, एक रेंज ट्रेडर हूँ, रेंज में ट्रेड करता हूँ, स्विंग प्ले करता हूँ, थोड़े दिन होल्ड करता हूँ और प्रॉफिट बनाता हूँ। तो हम लोग टेक्निकल देखते हैं कि इस समय एनटीपीसी अच्छा बाय क्यों है। अगर आप देख रहे होंगे तो 15 मई से जून तक ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो थी 88 टू 98। उसके बाद फिर जून स्टार्टिंग से 15 जून तक ये कंसोलिडेट किया और वापस 90 तक आया। फिर जून 15 से जुलाई फर्स्ट वीक में एक और रैली दी और 100 टच किया। 100 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो हम लोग 100 से पहले ही अपनी सारी पोजीशन बेच के निकल जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि 100 पे ये एक रेजिस्टेंस ले और फिर से गिर जाए। इस बार फिर ये 15-20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद 15 जुलाई के
20 जुलाई के आसपास ये वापस उसी ट्रेडिंग रेंज में आया है 88-89 की। इस समय एक बहुत अच्छा बाय बनता है विद इनिशियल टारगेट ऑफ 95 देन 98। 100 तक हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है 100 से पहले ही फॉल आना शुरू हो जाए। अगर 100 की पार ब्रेकआउट जाता है तो आपके पास फ्री वाले शेयर्स हैं जो आपको हमेशा रिटर्न देने के लिए अवेलेबल हैं, वरना आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक करें। तो अपना टेक्निकल एनालिसिस मैं कई चीज़ों को देख के रखता हूँ। उनमें से एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो है RSI, MACD, ऑसम ऑसिलेटर और वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं काफ़ी तवज्जो देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम ही एक चीज़ है जो बताती है कि आपके मार्केट में उस शेयर पे कितनी वॉल्यूम आ रही है। अगर आप मंडे की 21 तारीख की वॉल्यूम देखेंगे तो पुराने दिनों से लास्ट 10-15 दिन बाद एक अच्छी वॉल्यूम आई है। ये इसका पहला वॉल्यूम आया है जो इसको बाय की तरफ लेके जा सकता है। उसके अलावा अगर आप RSI देखें तो RSI 40 के अराउंड है। RSI की रेंज होती है 20 to 80। अगर कोई स्टॉक 20 के आसपास है तो मतलब वो ओवर सोल्ड है, और 80 के आसपास है तो ओवर बॉट है। NTPC का करेंटली RSI 40 है, मतलब ये ओवर सोल्ड ट्रेडिंग रेंज में है, और ये ओवर सोल्ड से ओवर बॉट जा सकता है, मतलब इसमें एक राइज आ सकता है। वॉल्यूम भी सपोर्टिव है। दूसरी चीज़ न्यूज़ भी अच्छी है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, तो एक पॉजिटिव अट्रैक्शन बना हुआ है। उसके अलावा MACD और ऑसम ऑसिलेटर, MACD में भी ग्रीन हिस्टोग्राम्स बनने लग गए हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्सल आना शुरू हो गया है। 4-5 दिन 7 दिन का होल्ड करने पे हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल आए अच्छा, और ये हमें 95 के लेवल्स दिखा पाए। एक छोटी कंपनी है, छोटी प्राइस की है, बिलो 100 रुपीज़ है, 88 की कंपनी है। तो अगर 88 to 95 भी आपने मूव पकड़ा तो आपने 7 से 7.5 रुपये का मूव पकड़ा, जो इसके हिसाब से 8-8.5% का मूव है। और मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा। मैं बहुत साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैंने ये सीखा है कि कैश में पोजीशंस बनाने में कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप 1000 शेयर लें तो 1 लाख की कैपिटल पे आपका रिटर्न 7-7.5 से 8% होगा। वो एक स्टॉक के लिए बहुत है, और अगर आप ऐसे आप 8-10 स्टॉक पकड़ते हैं पूरे साल भर में तो भी आपका रिटर्न 1 लाख रुपए पे बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। मैं डिस्क्लेमर कुछ दे देता हूँ। मैं 8 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आउट ऑफ दिस पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मेजरली निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स ही बड़ी कंपनीज में ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी में ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो लिक्विडिटी मिलती है, ऊपर से ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, प्लस उनके डिफ़ॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको हमेशा अपना प्रॉफिट कंट्रोल करना है, आपको अपना कैपिटल सेव करना है और आगे लॉन्ग टर्म गेन करने हैं। इसीलिए निफ्टी वगैरह की कंपनीज लेने में फ़ायदा रहता है और हमें एक लॉन्ग टर्म गेन प्रोस्पेक्ट मिलता है। तो आज का मेरा पिक है NTPC। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द पेज। आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाइए, वहाँ पे भी आपको सेम रिकमेंडेशंस मिलेंगी। थैंक यू।